डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने की थी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और उसके अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2-3 रिएक्शन है उनको हम कर चुके हैं। और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म या उसकी क्रियाविधि, यानी कि रिएक्शन होती कैसे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। वापिस से मैं लिख देती हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को। हमारे पास थी बेंजीन, और उससे भी पहले रिएक्शन अपने कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को बोल देते हैं अपने। बेंजीन और बेंजीन के साथ में हमने रिएक्ट करवाया था CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl को। इसका कॉमन नेम है अपने पास टर्शरी या तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। 4 रिएक्शन मैंने लिखी थी। उन चारों रिएक्शन के अंदर लास्ट में इस रिएक्शन को अपनों ने इन्वॉल्व किया था, शामिल किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा था निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। इसकी प्रेजेंस में अपने रिएक्शन करवा रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमें मिला था बेंजीन C, CH3 और यहाँ भी CH3, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला था HCl। अब अपने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसकी क्रियाविधि कर रहे हैं। तो क्रियाविधि के अंदर अपने देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, या जिसको अपने इंग्लिश में बोल देते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले अपने इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और यहाँ है कौन सा तीसरा क्लोरीन। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। मीन्स कहने का यहाँ जो सेंट्रल एटम है या केंद्रीय जो परमाणु है एल्यूमिनियम, उसके घेरे के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने 6 इलेक्ट्रॉन, और स्थायी होने के लिए चाहिए होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार। 6 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम उसको ये मान सकते हैं कि वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम इसको बोल सकते हैं लुईस एसिड, लुईस अम्ल या लुईस एसिड इसको अपने बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में। तो बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि मतलब सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो अगर हम देखें रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर है CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्ट करवा रहे हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहे 1 की है चाहे 2 की है, कमी तो कमी है। इट मीन्स ये बिहेव करेगा किसकी तरह, लुईस एसिड या लुईस अम्ल की तरह। और दिमाग के अंदर रखो कि ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, धनावेश है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले जितने वीडियो हैं। इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि कार्बन से हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना धनावेशी। तो इसके साथ में जाएगा कौन, ये वाला ऋणावेशी समूह क्लोरीन, ये वाला जो क्लोराइड के रूप में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल गया, AlCl4 विद नेगेटिव चार्ज, AlCl3 और यहाँ से क्लोरीन AlCl4 विद नेगेटिव चार्ज। और मेन प्रोडक्ट बन गया CH3C, CH3 कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास बन चुका है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या इसी को हम बोल सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। इसका कॉमन नेम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो जो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री से हमें क्या मिला, 3 डिग्री मतलब
तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन मिल गया। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ में 3 मेथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 होल थ्राइस, 3 मेथाइल ग्रुप अटैच है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखो, अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप, आपने इन दोनों की रिएक्शन करवा दी, रह गया कौन हमारे पास? बेंजीन। और बेंजीन लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बेंजीन की कितनी सारी स्ट्रक्चर अपने शो कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो वापिस से हमने यहाँ पे लिया किसको? बेंजीन को। बेंजीन जिसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, इसके कांटेक्ट में आया कौन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, CH3 होल थ्राइस C। चार्ज है ऊपर कौन सा? प्लस चार्ज है। आपको पता है प्लस और माइनस मीन्स अपोजिट पोल एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस को, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन माइनस माइनस को और प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और हमने इसको बेंजीन से अटैच करवाना है, तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर आपको कौन सा चार्ज चाहिए? माइनस चार्ज चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे? ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कोई भी शिफ्टिंग कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, क्योंकि शेप कैसी है? सिमेट्रिकल है, सममित संरचना है। तो तीनों में से किसी भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है आप शिफ्ट करवा सकते हो। मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, मैंने इनको ले लिया। ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर जब ये शिफ्टिंग की हमने, तो उस कंडीशन में मतलब मेरे पास क्या बन गया? ये बेंजीन, ये और ये वाला 2 पाई बॉन्ड, इनको तो हमने हिलाया ही नहीं है, सिर्फ हमने ये वाले जो पाई बॉन्ड है इनको शिफ्ट किया। कहाँ पे? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन गए उस कार्बन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास कौन है? पॉजिटिव स्पीसीज है, तो हम इसको अटैच करवा सकते हैं कहाँ पे? जहां पे माइनस चार्ज है। लेकिन एक बात और क्लियर है कि जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो उस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? जब आपने इसको अटैच करवाया कार्बोकैटायन को, तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकल गया। बेंजीन से हाइड्रोजन और ये वाला जो क्लोरीन है ये हाइड्रोक्लोराइड के रूप में अपने पास निकल गए, HCl के रूप में निकल गए। तो इसका मतलब कि बेंजीन में जिस पोजीशन के ऊपर आप इसको अटैच करवाओगे, तो आपको पता है हर एक कार्बन के साथ में अटैच होता है कौन? हाइड्रोजन। तो अगर आपने किसी ग्रुप को अटैच करवाना तो वहां से आपको रिड्यूस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है किसको? हाइड्रोजन को। लेकिन एकदम से नहीं हटा सकते, मैकेनिज्म स्लोली स्लोली कैसे हो रही है वो बता रहे हैं हम। तो ये मान लो कि जहां पे ये नेगेटिव चार्ज आया है वहां आप जोड़ोगे किसको? 3 डिग्री कार्बोकैटायन को, और वहीं से हटाओगे आप किसको? हाइड्रोजन को। यहीं पे आप जोड़ोगे किसको? 3 डिग्री कार्बोकैटायन को, CH3 होल थ्राइस C को। और यहीं से, क्योंकि आपने यहाँ जोड़ना है, तो यहीं से आप निकालोगे किसको? हाइड्रोजन को। ये कहानी अगर समझ में आई हो, बेंजीन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से दूर गए तो इस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। जहाँ नेगेटिव चार्ज आया वहां पे आपने अटैच करवा दिया किसको? पॉजिटिवली जो चार्ज अपने पास कार्बोकैटायन है जो 3 डिग्री है उसको अटैच करवा दिया। तो इसको मैं आगे शो कर देती हूँ कि ये मेरे पास बन गया, ये बेंजीन है, यहाँ और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो जाएगा, और एक तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ दिया किसको? CH3 होल थ्राइस को। कोई भी एरोमेटिक रिंग जो है, कोई भी एरोमेटिक रिंग, कोई भी बेंजीन वाला है जिसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब बेंजीन रिंग में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम कार्बोकैटायन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन। तो जब आपने ये शिफ्टिंग की तो उस कंडीशन में ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया एरिनियम आयन। ये है हमारे पास एरिनियम आयन। अब ये जो एरिनियम आयन बना, इसमें हमें ये दिख रहा है कि कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बेंजीन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और अभी 2 मिनट पहले अपने जिक्र कर रहे थे कि बेंजीन में तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को आप क्या बना रहे हो? पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हो। तो इसका मतलब आपने उसकी स्टेबिलिटी को, उसके स्थायित्व को क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन वो अनस्टेबल होगा नहीं, अस्थायी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां बेंजीन वहां क्या होती है? रेजोनेंस होती है, अनुनाद होता है। तो अनुनाद कैसे होता है? मतलब एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा खुद को स्थायी कैसे करता है?
तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने उसको इन्वॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिनियम आयन में अनुनाद या रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व की स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इसी को लेते हैं। ये बेंजीन रिंग, ये वाले दो पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, यहाँ चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अटैच करवाया आपने CCF3 ऑल थ्राइस 4, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। रेजोनेंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं डबल हेडेड एरो का। तो अब क्या होगा, ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी, ये रिंग है, ये वाला पाई बॉन्ड वैसे का वैसा है, हमने उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ एक पाई बॉन्ड और आ गया। यहाँ इस कार्बन से आप इलेक्ट्रॉनों को दूर ले गए तो इस कार्बन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है और एक कौन है, CCH3 ऑल थ्राइस। वापिस ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये रिंग ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ और यहाँ दो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और साथ में कौन है, C, और C के साथ में CH3 ऑल थ्राइस। ये हमारे पास बन गई इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसकी, इस एरिनियम आयन की। मतलब रेजोनेंस के द्वारा इसने अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया, स्थायी कर लिया। अब जब इनका बनाते हैं अपने 3 स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ये होगी इसकी अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका अनुनादी संकर। तीनों संरचनाओं को एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा शो करेंगे, उसको अपने क्या बोल रहे हैं, अनुनादी संकर बोल रहे हैं। तो हमारे पास है ये रिंग है, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में यहाँ अपने हाइड्रोजन और यहाँ हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। और जब अटैच किया तो तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने देख रहे हैं ऑर्थो, पैरा, वापिस ऑर्थो। मतलब एक ऑर्थो एक पैरा पोजीशन, दोनों के ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन मतलब इतनी जगह के अंदर यहाँ यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास कौन, एरिनियम आयन का अनुनादी संकर। अब चाहे तो इसी को आगे ले लें अपने, और चाहे इसको आगे रख लें। लास्ट में जो हमारे पास बना था एरिनियम आयन, इसी को वापस अपने लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप या थर्ड स्टेप जिसको अपने बोल सकते हैं, तो उसके अंदर अपने देखते हैं क्या होता है। बात हो रही है थर्ड स्टेप की। हमने लिया एरिनियम आयन जिसमें बेंजीन रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे टर्शरी मिथाइल ग्रुप अटैच है या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये अपने पास इसके कांटेक्ट में आया कौन, AlCl4 नेगेटिव, जिसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई थी। क्लोरीन आपने इसको दे दिया था Cl- के रूप में, क्लोराइड के रूप में, और ये चेंज हो गया था AlCl3 से किसमें, AlCl4- के अंदर। तो क्योंकि हमने उसको एरो के ऊपर लिया था, तो वो एक तरीके से हमारे पास क्या था, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक था। और उत्प्रेरक के लिए अपने ये पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद क्या रहते हैं, परिवर्तित रहते हैं, तो उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास उत्प्रेरक था, मतलब AlCl3 जो था, हमने तो उसको चेंज कर दिया। जो AlCl3 था उसको हमने चेंज कर दिया किसमें, AlCl4 में। तो इसका मतलब जो कैटलिस्ट की डेफिनेशन है वो हमने क्या कर दी, गलत कर दी। लेकिन गलत होती नहीं, कैसे देखो, जब वापस से इसको कांटेक्ट में लेके आए हम एरिनियम आयन के, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा किसके रूप में, H+ के रूप में। और जो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वापस से शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, रिंग के अंदर। तो हमारे पास बन गया वापस 6 कार्बन की एक क्लोज स्ट्रक्चर यानी कि बेंजीन, जिसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ
और एक यहाँ। कब? जब आपने इसके साथ अटैच कर रखा है CH3 होल थ्राइस C को और हाइड्रोजन को निकाल दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिए, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गई। और प्लस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन H प्लस और Cl माइनस HCl और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड वैसे का वैसा। ये है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रिया विधि, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करवाते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हो एल्किल हैलाइड के साथ। वहां से आपको मिलता है कार्बोकैटायन और प्लस में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो चेंज हो जाता है किसमें, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के अंदर या AlCl4 माइनस के अंदर। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वो बन रहा है कार्बोकैटायन। ध्यान देने वाली बात है, इस रिएक्शन में अपने पास जो इंटरमीडिएट बना था वो कौन बना था, वो बना था टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन CH3 होल थ्राइस C। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। जो कैसी स्पीसीज है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तब इसने अटैच हुआ या तब ये जाके जुड़ा किसके साथ में, बेंजीन के साथ में। तब इसने योग किया किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो ध्यान रखना, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो हो ही रहा है ना। आपने एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहाँ से निकाला और दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहाँ पे डाला। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही जा रहा है, तो रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आई होगी। इसको 2-3 बार देखोगे तो टिप्स हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हर एक चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।